Assalamualaikum 5 class. I'm a science teacher. Open your book. Today we will study the very important system of our body, that is skeletal system. Skeletal system क्या है बच्चों? The skeletal system is all the bones in our body. हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? Skeletal system कहलाती हैं. And if we talk about an adult human being, how many bones does a human being have? An adult human has 206 bones. कितनी bones होती हैं? 206 bones. If we see the function of skeletal system, अगर हम skeletal system को function को देखें तो क्या है, उनके 4 main purposes हैं, 4 main function हैं skeletal system के. See here, the very first is it supports our body and stops us collapsing to the ground. क्या करता है ये हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है ताकि हम ज़मीन पे ना गिर जाएं. अगर हमारी बॉडी में जो है बोन्स नहीं होंगी तो बच्चे हम एक जगह पर ही स्टिल रहेंगे, हम मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते. इनफैक्ट वी कांट इवन क्रॉल. हम जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करेंगे, हम एक ही पॉइंट पर एक ही जगह पर वैसे के वैसे ही एक मैस की तरह पड़े रहेंगे. तो बच्चे अगर हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें स्केलेटल सिस्टम से नवाजा है तो इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें जो है वो गिरने से या हमें मूवमेंट, हमारी प्रॉपर मूवमेंट के लिए जो है हमें सर्व करता है. इट्स प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम डैमेज. स्केलेटल सिस्टम जो है ये हार्ड सिस्टम है, हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरेज की तरह है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, शील्ड के तौर पर जो है ये बिहेव करता है. थर्ड फंक्शन सी हियर, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस. यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको उनकी पोजीशन पे ही मेंटेन रखता है. हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे जो जहाँ जहाँ पर हमारे अल्लाह ताला ने इंटरनल ऑर्गन्स बनाए हैं वहाँ पर इन प्लेस ही रखता है, वहीं पर मेंटेन रखता है उसको, जो है वो इधर उधर जो है मूवमेंट से बचाता है. फोर्थ फंक्शन, इट वर्क्स विद योर मसल्स एंड टेंडन्स टू इनेबल यू टू मूव. यानी कि हमारे मसल्स के साथ और टेंडन्स के साथ, टेंडन्स जो फाइबर्स हैं जो हमारे मसल्स को हमारी बोन्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों हमारी स्केलेटल सिस्टम के साथ ज्वाइन होकर हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पर्पस क्या था कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करते हैं. ठीक है, अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी शेपलेस हो जाएगी, हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी. सेकेंडली क्या है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. थर्ड वन क्या है कि हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन रखता है उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे अल्लाह ताला ने जो है हमारे ऑर्गन्स को बनाया है. फोर्थ वन एंड द वेरी इम्पोर्टेंट इज़ दैट इट वर्क्स विद आवर मसल्स एंड टेंडन्स एंड इनेबल अस टू मूव. ये हमारी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, सी हियर, पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट इज कॉल्ड ए जॉइंट. जॉइंट क्या है, जहाँ पर हमारी दो बोन्स आपस में कनेक्ट करती हैं वो जॉइंट कहलाता है. सी हियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल सिस्टम बोन से मिलकर बनता है. फंक्शंस क्या हैं, सपोर्ट्स आवर बॉडी, प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स, कीप ऑर्गन्स इन प्लेस, हेल्प इन मूवमेंट. जॉइंट्स क्या हैं बच्चे, जहाँ पर हमारी दो बोन्स आपस में जॉइन करेंगी. सी हियर, इट्स वन बोन and this one is the second bone. फर्स्ट बोन, सेकंड बोन, ये दोनों आपस में जॉइन करेंगे. ठीक है, इस पॉइंट को जहाँ पर ये आपस में जॉइन करेंगी ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जॉइंट कहलाएगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जॉइंट. एंड द फाइबर्स थ्रू विच दीज बोन्स आर जॉइंट. फाइबर्स होते हैं इन दो बोन्स के दरमियान जिनसे ये दो बोन्स आपस में अटैच हैं
फिक्सली अटैच्ड हैं उनको कहेंगे लिगामेंट्स। क्या कहेंगे उनको? लिगामेंट्स। द बोन्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट्स विच आर द शॉर्ट बैंड्स ऑफ टिश्यूज़। ये क्या है? शॉर्ट बैंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी बोन्स के दरमियान होती हैं जब हमारी बोन्स आपस में जॉइन हो रही होती हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जॉइंट कहेंगे। और जिससे जो है हमारी बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिन टिश्यूज़ से कनेक्टेड हैं, वो स्मॉल टिश्यूज़ क्या कहलाएंगे हमारे पास? वो लिगामेंट्स कहलाएंगे। See here, another type of tissues called tendons connect muscles to bone. We studied earlier in muscular system there are tendons जो क्या करते हैं? They join our muscles to bones, ठीक है। लिगामेंट्स जो हैं वो बोन टू बोन ज्वाइन करते हैं और जो टेंडन्स हैं दे जॉइन मसल्स टू बोन। नाउ सी हियर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सम जॉइंट्स मूव एंड सम डोंट। कुछ जॉइंट्स जो हैं वो मूवेबल हैं और कुछ जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। द स्कल जॉइंट्स डोंट मूव एट ऑल। बच्चे हमारी स्कल के अंदर जो है वो जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स हैं जो कि इमूवेबल हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। योर हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सी हियर स्टूडेंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स हमारे स्कल जॉइंट्स हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। इफ़ वी सी आर स्कल, सी हियर देयर आर जॉइंट्स। ये भी जॉइंट्स हैं बट दे आर सो टाइटली कनेक्टेड, इतने टाइटली कनेक्टेड हैं कि ये इमूवेबल हैं, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते। अगर हम अपने सर का जो है वो व्यू देखें, डॉर्सल व्यू देखें अगर हम अपने स्कल का, तो वो ऐसे है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हैं बट दे आर very much tightly, you can say tightly connected, and they are called immovable joints. If we see about the talk about the movable joints, there are two types of movable joints, that are ball and socket joint, and second one is hinge joint. ball and socket joint बच्चे बॉल और सॉकेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि बॉल यहाँ से ऐसे बॉल शेप है और जो सेकंड वन बोन कनेक्ट करेगी वो अंदर से होलो होगी, ठीक है, होलो होगी और वो जो है वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर हम अपने शोल्डर को देखें और अपने हिप को देखें, हिप जॉइंट्स जो हैं हमारे शोल्डर और हिप जॉइंट्स हैं वो क्या हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। वो ऐसे होते हैं, यानी कि एक जो बोन है उसकी आगे से गोल शेप होती है, ठीक है, और वो दूसरी बोन के अंदर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इफ़ वी टॉक अबाउट हिंज जॉइंट्स, हिंज जो हैं वो जैसे डोर नॉब है, दरवाजे का आपने देखा होगा नॉब, ऐसे हिंज जॉइंट, ऐसे जॉइंट ये होता है हिंज, ठीक है। ऐसे जो जॉइंट्स हैं हमारे पास वो है नी का जैसे जॉइंट है हमारे पास, नी जॉइंट, नीज हैं हमारे पास, एंड एल्बोज, वो कैसे हैं? वो हिंज जॉइंट्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास जॉइंट्स के टाइप्स हैं, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है। मूवेबल जो है उसकी दो और टाइप्स हैं आगे से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स एंड हिंज जॉइंट्स आर knees and elbows. All right, students. See here, it's our skull. ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये है रिब केज। ये रिब का एक केज शेप स्ट्रक्चर है। जो रिब्स जो हैं वो हमारी बोन्स हैं जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, और हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें हिंज जॉइंट्स जो हैं वो नी में है प्रेजेंट। ये ओवरऑल जो है हमारा स्केलेटन है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड स्केलेटन। नाउ सी हियर, डिड यू नो अ यंग चाइल्ड हैज़ मोर देन 300 बोन्स, सो हाउ कम एन एडल्ट हैज़ ओनली 206। यानी कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके
उसके 300 बोन्स होते हैं। तो बच्चे जिस तरह इंसान जो है वो बड़ा होता जाता है, उसकी बोन्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं आपस में और बड़ी बोन्स बना देती हैं, ठीक है। और जब एक ह्यूमन बीइंग मैच्योर हो जाता है, कम्प्लीटली एडल्ट हो जाता है, तो उसकी कितनी बोन्स हो जाती हैं? 206 बोन्स, ठीक है। While the young bones don't fall out like children's teeth, instead some of them knit together to form larger bones. जो small bones हैं वो combine हो जाती हैं, fuse हो जाती हैं और बड़ी bones बना देती हैं। Now see here, which bone protects your brain? हमारे दिमाग को कौन सी bone protect करती है? We have already studied here skull. Skull protects our ब्रेन। विच बोन प्रोटेक्ट योर लंग्स, हार्ट एंड लिवर? हमारे हार्ट को, लंग को, लिवर को कौन सी बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं? रिब केज। रिब्स जो हैं वो हमारे जो लंग्स हैं, हार्ट और लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। सी हियर द नोट्स, आंसर क्वेश्चंस दैट आर प्रेजेंट इन योर नोट्स। How many bones are there in human adult's body? Human child's body, adult body, there are 206 bones. 300 bones are present in the human child's body. Can you explain the difference? See here, I think the answer is quite right. I have told you earlier. So this was the lecture of today. We studied about the skeletal system, the system that is made up of our bones. It is known as the skeletal system. It has 4 main purposes. See here. It supports our body, it protects our organs and keep our organs in place. And the very important function of skeletal system is to help in movement. So this was your lecture of skeletal system. Hope your concept is clear. Thank you.